तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। सो स्टूडेंट्स, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स में आज भी मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं जो कि बेसिक फॉर्मूले से आराम से आप कर पाएंगे। सो इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराए थे जो कि बेसिक फॉर्मूले से डायरेक्टली हो रहे थे, लेकिन आज के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अपने हिसाब से, लेकिन उन एडजस्टमेंट के बाद बेसिक फॉर्मूले से ही क्वेश्चन होगा। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं, और इसको आपको लेवल 1 के क्वेश्चन में ही कैटेगराइज करना है। इसमें आपको लेवल 2 का कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चंस आसान है। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये बेसिक क्वेश्चंस में और किस तरह के क्वेश्चंस हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। अ मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। सो पहचानने की टेक्निक बिल्कुल वही रहेगी जो हमने इससे पहले वाले पार्ट में की थी। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, स्टिल वाटर का नाम आ गया, तो इसका मतलब ये 6 किलोमीटर पर आवर जो है वो मैन की स्पीड है या बोट की स्पीड है। सो स्टिल वाटर है तो इसका मतलब ये आपको x वाली वैल्यू दी हुई है। इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन द रिवर। अब यहां पे स्टूडेंट्स देखिए, इन्होंने कोई वैल्यू ना देके अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड का एक कनेक्शन दिया है, ध्यान से समझेंगे। इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन द रिवर। इसका मतलब जितना समय उसको नीचे जाने में, नीचे जाने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यहां पे डाउन का मतलब क्या होता है, डाउन का मतलब है कि लहरों के साथ जाने में जितना समय लगता है उससे डबल समय लहरों के खिलाफ जाने में लगता है। देखिए ट्वाइस एज लॉन्ग, अब ये लॉन्ग वर्ड जो आ गया ना, ये लंबाई के लिए नहीं यूज है, ये समय के लिए यूज होता है। देखिए हम कभी कभी पूछते हैं ना इंग्लिश में कि कितना टाइम लगेगा, तो इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो कितना समय लग जाएगा। तो ये लॉन्ग मतलब टाइम से भी कनेक्टेड होता है कभी कभी, तो यहां पर ये टाइम से कनेक्टेड है। तो मैं आपको बता देता हूं कि लहरों के साथ अगर वो जा रहा है तो इसका मतलब है डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम में उसको जितना टाइम लग रहा है अपस्ट्रीम में उसका डबल टाइम लग रहा है, 2 टाइम्स। क्लियर, ये आप पहले समझिए। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर डाउन और अप तो दे दिया है, लेकिन आपको टाइम बताया हुआ है, और हमको टाइम तो लगाना नहीं होता फॉर्मूले में, हमको तो स्पीड चाहिए होती है। हालांकि आगे टाइम वाला फॉर्मूला भी आएगा, लेकिन उसके लिए तो एक थ्योरम है जो कि डायरेक्टली आप उससे कर लेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है वो बेसिक फॉर्मूले से ही कनेक्टेड है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इसमें आपको क्या करना है, यहां पर टाइम से स्पीड का कनेक्शन ढूंढना है। अब वो कैसे ढूंढे, देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि टाइम और स्पीड हमेशा इनवर्स रिलेशन में रहती है। अगर आप किसी चीज की स्पीड बढ़ा देते हैं तो आप देखेंगे कि टाइम कम लगेगा वहां पे पहुंचने में, है ना। अगर आपने अपनी कार एक पर्टिकुलर स्पीड पे चला रखी है तो एक पर्टिकुलर टाइम लगेगा किसी जगह पहुंचने में। अब मान लेते हैं कि आपने अगले दिन स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम लगा, और अगले दिन आपने स्पीड कम कर दी तो टाइम ज्यादा लगा। तो जहां पर स्पीड कम होती है वहां पर टाइम जो है वो ज्यादा लगता है, जहां पे स्पीड ज्यादा होती है वहां टाइम कम लगता है। इतना आप समझिए। और ये हमेशा रेशो के हिसाब से चलते हैं। रेशो के हिसाब से कहने का मतलब, देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर अगर मैं टाइम की बात करूं तो सिंगल टाइम लग रहा था, लेकिन यहां पर उसका डबल टाइम लग रहा है। तो अगर मैं स्पीड में चेंज करना चाहूं स्टूडेंट्स तो बड़े आराम से कर सकता हूं। स्पीड, अब जाहिर सी बात है जो स्पीड है यहां पे 2 टाइम्स रही होगी, और यहां पे जो स्पीड रही होगी वो 1 टाइम ही रही होगी, मतलब सिंगल स्पीड। मतलब जितनी स्पीड अपस्ट्रीम में रही होगी उससे डबल स्पीड डाउनस्ट्रीम में रही होगी, है ना। डाउनस्ट्रीम की स्पीड हमेशा ज्यादा होती है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, टाइम से अगर आप स्पीड में चेंज करना चाहते हो तो यहां पे जो टाइम की रेशो थी वो थी 1:2, है ना। यहां पे क्या रेशो है, 1:2, और उसको अगर आप उल्टा कर दो तो स्पीड की रेशो बन जाती है। तो देखो यहाँ पे 2:1, 2:1 की रेशो यहाँ पे स्पीड की बन गई। क्लियर है। तो अब मैं स्पीड को आगे लेके चलूंगा और क्वेश्चन बड़े आराम से समझ आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं अपस्ट्रीम स्पीड को मान लेता हूं x, मत मानिएगा क्योंकि x तो यहां पे फिक्स है, ठीक है ना। x तो मैंने यहां पर इसके लिए रखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना मेरे को। तो कोई और अल्फाबेट मान लो यहां पे, तो फिलहाल मैं a मान लेता हूं, बहुत बढ़िया अल्फाबेट है a, ठीक है। तो अपस्ट्रीम स्पीड उसकी है a किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके हिसाब से स्टूडेंट्स,
डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? 2a किलोमीटर पर आवर होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि डाउनस्ट्रीम वो दुगनी रफ्तार से जा रहा है, तो जितनी रफ्तार से अपस्ट्रीम जा रहा था उससे डबल रफ्तार से डाउनस्ट्रीम जा रहा है, तो a और 2a, ये कनेक्शन समझ गए। अब हमको क्वेश्चन में दिया क्या है? x की वैल्यू दी है। अब याद कीजिए स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला था कि जब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्वेश्चन में हो तो x कैसे निकालते हैं, याद है फॉर्मूला? तो वही वाला फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं। देखिए, x निकालने के लिए क्या था? डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, ये स्पीड की बात कर रहा हूं, डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड अपॉन 2 था, याद है? अब यही फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आपकी a की वैल्यू निकल आएगी। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे। देखिए, x की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में दी है 6, तो यहां पे 6 लिख दिया। डाउनस्ट्रीम कितना है? डाउनस्ट्रीम है 2a और अपस्ट्रीम कितना है? a अपॉन 2। अब मैं क्या कर सकता हूं स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए ये 3a हो जाएगा, तो ये लीजिए, ये 3a अपॉन 2 हो गया। 3 जब यहां पे 6 के पास जाएगा तो ये कट जाएगा, यहां पे 2 बचेगा और 2 यहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 4। तो स्टूडेंट्स यहां पे मुझे इतना तो पता लग गया कि अपस्ट्रीम स्पीड हो गई 4 किलोमीटर पर आवर और डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई? 8 किलोमीटर पर आवर। दोनों स्पीड निकल आई, निकाल लेना मैंने। तो इतना आपको करना है, उसके बाद आप क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखना है। देखिए, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द रेट ऑफ द स्ट्रीम। रेट मतलब क्या? स्पीड। रेट और स्पीड एक ही चीज होती है। तो रेट ऑफ द स्ट्रीम मतलब अब ये बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जो रिवर है उसकी स्पीड के बारे में। इसका मतलब y निकालना है आपको क्वेश्चन में, y। क्लियर है? अब ये x और y कंफ्यूज यहां पे करेंगे, है ना? आप समझ रहे होगे ये x बहुत कंफ्यूज कर रहा है, y बहुत कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 4 चीजें जो है ना उसको आपको अलग अलग अच्छे से समझ लेना है। जब मैं x की बात करूं तो ये समझ लेना है कि पानी रुका हुआ है, सिर्फ बोट चल रही है। जब मैं y की बात करूं तो ये समझ लेना कि उसमें बोट नहीं है, सिर्फ पानी चल रहा है। और अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में दोनों ही चल रहे हैं। अपस्ट्रीम में एक दूसरे के खिलाफ चल रहे हैं और डाउनस्ट्रीम में एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। तो ये 4 चीजें स्टूडेंट्स हमेशा माइंड में रखना, तभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे मुझे y निकालना है और y की वैल्यू भी मुझे पता है कि डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड करके 2 से डिवाइड कर देना होता है। अब मुझे इन दोनों की वैल्यू अच्छे से पता है, 8 माइनस 4 करके मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूं और ये ऊपर आ गया 4 अपॉन 2 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे जो चाहिए था वो है 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्लियर? तो देखिए, मैंने कोई नया फॉर्मूला यूज नहीं किया है, यहां पर सिंपल सा एक बेसिक फॉर्मूला ही लगाया है। बस इतना याद रखिएगा, टाइम की रेशो को उल्टा करके स्पीड की रेशो में चेंज किया था। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे आपने नोटिस कर लिया होगा स्टूडेंट्स, सिर्फ स्ट्रीम की स्पीड दी है, इसका मतलब इस बार y आपको दिया होगा। It takes a man twice as long as to row up as to row down the river। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो दूसरी लाइन है वो तो बिल्कुल सेम है। इसका मतलब जो अपस्ट्रीम स्पीड है और डाउनस्ट्रीम स्पीड है उसको तो बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही दिया हुआ है कि डबल टाइम लगता है। अपस्ट्रीम में जाता है तो डबल टाइम लगता है, डाउनस्ट्रीम में उसको कम समय लगता है। लेकिन क्योंकि हमको पता है टाइम और स्पीड को हम रिवर्स कर देते हैं, तो इसका मतलब स्पीड जो डाउनस्ट्रीम की रहेगी वो 2a रहेगी और अपस्ट्रीम की स्पीड रहेगी a। इतना क्लियर? इतना तो मैंने आपको पहले समझा दिया था। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। करना क्या है इसमें? फाइंड द रेट ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर। तो इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे स्टिल वाटर का नाम आ गया, तो स्टिल वाटर जब भी आता है तो इसका मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है। सो बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे स्टूडेंट्स। यहां पर मुझे पता है कि y दिया हुआ है, तो y को यूज करके, अब y को कैसे यूज करते थे, हमेशा कम होता है x से, तो इसका मतलब इसमें माइनस होगा, और माइनस क्या होगा, इन दोनों को माइनस करके अपॉन 2 करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डाउन माइनस अप अपॉन 2 करके हम निकाल सकते हैं। y की वैल्यू आपको गिवन है 4, डाउन हो गया 2a माइनस a अपॉन 2। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर दें 8 हो जाएगा और यहां पर तो सिर्फ a ही बचेगा, तो इसका मतलब a की वैल्यू आ गई है 8 किलोमीटर पर आवर। तो जब a की वैल्यू 8 है, देखिए अपस्ट्रीम की आ गई है 8 और डाउनस्ट्रीम की कितनी हो जाएगी 16, तो दोनों स्पीड्स पता लग गई हमको। अब स्टूडेंट्स हमको x निकालना है और x निकालने के लिए क्या करते हैं, डाउन प्लस अप अपॉन 2
तो डाउन क्या है, डाउन है 16, अप है 8/2 कर दीजिए, तो ये देखिए 24/2 क्या हो गया, 12 किलोमीटर पर आवर, जो कि मेरा आंसर आ गया बड़ी जल्दी। क्लियर? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को एक बार समझना है और उसके बाद अगले क्वेश्चन को उससे जल्दी करने की कोशिश करनी है। आई होप ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले तरीके के क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 में देखते हैं क्या है। अ मैन स्विम्स डाउनस्ट्रीम 30 किलोमीटर एंड अपस्ट्रीम 18 किलोमीटर टेकिंग 3 hours ईच टाइम, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द करंट। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से समझिएगा। क्यों? क्योंकि जल्दबाजी में कहीं आप जो डिस्टेंस दिया हुआ है उसको स्पीड मत समझ लेना। कहने का मतलब यहां देखिए, अ मैन स्विम्स डाउनस्ट्रीम 30 किलोमीटर, तो स्टूडेंट्स यहां पे 30 किलोमीटर की दूरी तय की है उसने। यहां पर देखिए यूनिट क्या लगा हुआ है, किलोमीटर, किलोमीटर पर आर नहीं है, तो इसको स्पीड मत समझ लेना। तो डाउनस्ट्रीम तो दिया है लेकिन स्पीड ना देके उन्होंने डिस्टेंस दे दिया है। उसके बाद अपस्ट्रीम भी डिस्टेंस उन्होंने दिया हुआ है 18 किलोमीटर, और ये करने में उसको 3 घंटे जाते समय भी लगे और वापस आते समय भी लगे, मतलब 3 घंटे जाने में और 3 घंटे अलग से आने में लगे। तो यहां पर क्या मैं डिस्टेंस और टाइम से स्पीड निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। अब एक बार स्पीड निकाल दी, उसके बाद मुझे वेलोसिटी ऑफ करंट मतलब y की वैल्यू निकाल लेनी है, क्योंकि देखिए वेलोसिटी ऑफ करंट क्या होता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वही चीज है। वेलोसिटी और स्पीड एक ही चीज होती है, याद रखना, ठीक है। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, स्पीड, लिख लेना साथ में। और करंट का मतलब आपको बताया था स्ट्रीम होता है, जो भी चीज बहती है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं। तो यहां पर अगर मैं डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालने की कोशिश करूं तो कैसे निकाल सकता हूं स्टूडेंट्स, 30 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड निकलती है। अब मैं इसको अगर मैं काट दूं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 10 किलोमीटर पर आवर। यूनिट्स का भी ध्यान रखना है ना, यूनिट्स मतलब किलोमीटर यहां पर था, आर यहां पे था, तो इसका मतलब मैंने साथ में इसको यूज कर लिया और वो बिल्कुल ठीक है। अगर यहां पे कुछ सेकंड या ऐसा कुछ दिया होता तो उसको हम चेंज करते, जो कि मैं टाइम एंड डिस्टेंस में आपको बता चुका हूं। क्लियर? तो यहां पे तो 10 आ गया। अपस्ट्रीम की बात कर देते हैं। अपस्ट्रीम स्पीड यहां पर 18 किलोमीटर है और जाते समय भी उसको 3 घंटे ही लगे थे, तो इसको आप काट के क्या लिख सकते हो, 6 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट्स अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड मेरी निकल आई है। अब मैं कुछ भी निकाल सकता हूं y निकालने के लिए, क्योंकि y छोटा होता है तो माइनस करना होता है, डाउन माइनस अप अपॉन 2 करेंगे। डाउन क्या है स्टूडेंट्स, डाउन है 10 और अप क्या है 6/2 कर दीजिए। तो देखिए यहां पे 4 आ जाएगा, 4/2 क्या होता है, 2 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट्स स्पीड ऑफ द स्ट्रीम रहेगी 2 किलोमीटर पर आवर, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्लियर? इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ मैन स्विम्स डाउनस्ट्रीम 10 किलोमीटर एंड अपस्ट्रीम 6 किलोमीटर टेकिंग 2 hours ईच टाइम, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर। सो स्टूडेंट्स मैं ये चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करें, क्योंकि बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है और कुछ इसमें नया नहीं है। तो इसको आप अटेम्प्ट कीजिएगा क्वेश्चन, और जो भी आपका आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा ताकि मैं उसको चेक कर सकूं। सो स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ रहा हूं और ये आपको करके दिखाता हूं। A boat moves upstream at the rate of 1 kilometer in 10 minutes. So students यहां पर नया क्या है, यहां पर दिया तो डिस्टेंस ही है, लेकिन जो टाइम दिया हुआ है वो दोनों का अलग अलग है, और टाइम दिया भी किसमें है, मिनट्स में दिया हुआ है। तो डिस्टेंस मतलब 1 किलोमीटर 10 मिनट में ट्रैवल कर लेती है, और डाउनस्ट्रीम अगर वो जाए तो 1 किलोमीटर 6 मिनट में ही ट्रैवल कर लेती है, मतलब कम समय लेती है। अब कम समय लिया है तो स्पीड इसका मतलब डाउनस्ट्रीम में ज्यादा होगी। क्लियर? द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो आपको बताना है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है। सो बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिए। यहां पर एक कनेक्शन दिया हुआ है कि 10 मिनट में 1 किलोमीटर ट्रैवल कर लेती है। 10 मिनट में 1 किलोमीटर मतलब अब अगर जाती है तो इतने समय में इतना डिस्टेंस ट्रैवल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स एक बात बताइए, अगर मैं स्पीड निकालना चाहूं, स्पीड तो मैं फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूं, ऐसा नहीं है फॉर्मूले से नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूं बिल्कुल, लेकिन यहां पर फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं। सोचो 10 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना जाएगी, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, मतलब इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 6 से कर दो, तो इसका मतलब उसकी जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 6 किलोमीटर ट्रैवल करती है ना, आसान तरीका। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो।
तो स्टूडेंट्स अपस्ट्रीम स्पीड आ गई है, डाउनस्ट्रीम की बात करते हैं। देखिए 6 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट मतलब 1 घंटे में कितने होंगे? इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 10 से कर दो, तो 60 मिनट में 10 किलोमीटर। तो जो स्पीड आई है वो 10 किलोमीटर पर आवर आ गई है डाउनस्ट्रीम। अब दोनों चीजें आ गई हैं, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? डाउन प्लस अप अपॉन 2, तो यहां पर डाउन है 10 और अप है 6 अपॉन 2 करके 16 अपॉन 2 होता है 8 किलोमीटर पर आवर। सो स्टूडेंट्स मेरा जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी आ गया इस बार। क्लियर? तो इस तरह से बेसिक क्वेश्चंस आपको समझने हैं और करने हैं। देखिए नए नए तरीके से दे रहे हैं लेकिन हो एक ही तरीके से रहे हैं। क्लियर? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। तो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है हमारा बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स का बेसिक क्वेश्चंस का पार्ट 2। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए और कोई भी डाउट नहीं है। कुछ और बेसिक क्वेश्चंस हम करेंगे आने वाले पार्ट्स में। टिल देन स्टूडेंट्स टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।